और खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के महाड़ पुल हादसे में लापता लोगों को ढूंढ निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर मंगलवार को अंग्रेजों के जमाने के एक पुल के गिर जाने से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि पुल के गिर जाने से सावित्री नदी के तेज बहाव में 2 बसें और कुछ कारें बह गईं। नदी के तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लापता लोगों के शव हादसे से 15 किलोमीटर से 45 किलोमीटर के दायरे में मिले हैं। सरकार ने सरकारी बसों के दोनों कर्मचारियों की आश्रित को नौकरी और 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें कि प्रशासन, एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की कई टीमें युद्ध स्तर पर राहत, बचाव और खोज अभियान में लगी हुई हैं, जिसमें करीब 100 गोताखोर शामिल हैं। फैजान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फैजान, अब तक जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं, क्या कुछ कहना है एनडीआरएफ की टीम का, कोस्ट गार्ड की टीम का? कितना और वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में और क्या कुछ और दिक्कतें अभी उनके सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहां पर पेश आ रही है वो ये है कि बारिश काफी ज्यादा यहां पर हो रही है और जो पानी का बहाव है सावित्री नदी में वो कम नहीं हो रहा है, जिसके कारण गोताखोर जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब जो लोग गाड़ियों के अंदर मौजूद थे उनके किनारों पर आ रहे हैं। अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं और 10 पुरुष शामिल हैं और एक 9 साल के बच्चे का भी शव मिला है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूं। एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन फिर आपको वही तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि सावित्री नदी का वो जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं, वही सबसे बड़ी दिक्कत एनडीआरएफ के सामने अभी भी है। एनडीआरएफ कई बार कोशिश कर रही है कि वहां तक पहुंचा जाए, जिसके कारण गोताखोर अंदर जाए तो ये पता लगाया जा सके कि बस वहां पर मौजूद है या नहीं, क्योंकि कल जो मैग्नेट वहां पर छोड़ा गया था उसने किसी मेटल को डिटेक्ट किया है, लेकिन अंदर जाने में काफी दुश्वारी पेश आ रही है। ये तमाम ऐसी चीजें जिसके कारण एनडीआरएफ अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से नहीं चला पा रही है। लेकिन जो शव यहां से बहकर किनारे पर गए हैं, अब लगातार उन्हें बरामद किया जा रहा है। अब तक 14 शवों को वहां से निकाला गया है। जी फैजान, क्या बोलना है टीमों का, क्या कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सावित्री नदी का जलस्तर जो है वो बहुत बढ़ गया है और बहाव भी तेज है। जी बिल्कुल, एनडीआरएफ से कल जब हमने बातचीत की थी तब एनडीआरएफ ने ये बताया था कि अभी ये अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होगा कि कितने घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। लेकिन उनका ये मानना है कि जितने लोगों के आंकड़े उनके पास आए हैं, जब तक उन तमाम लोगों के शव नहीं मिल जाते तब तक ये फैसला नहीं लिया जा सकेगा कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना है या नहीं रोकना है, क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो लोग पानी के अंदर बह गए थे उनके शव यहीं आसपास में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि पानी की गहराई इतनी ज्यादा है। जिस तरह से हमने कल भी बताया था कि सैंड माफिया का नाम निकलकर इसमें सामने आ रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पर खुदाई होती है, जिसके कारण गहराई काफी ज्यादा हो गई। बसों को, उन गाड़ियों को जो इसमें बह गई थी उनको निकाल पाना मुश्किल हो जा रहा है। अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 22 लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया कि 40 से ज्यादा लोग ही अंदर मौजूद है, क्योंकि 2 बसों के अलावा एक टवेरा गाड़ी भी इसके अंदर मौजूद है, एक इंडिका गाड़ी भी बताई जा रही है इसके अंदर मौजूद है। बसों का जो अंदाजा लगाया गया, उनका ये मानना है कि बसें जो है तो यहीं पर आसपास में मौजूद हो सकती हैं, लेकिन अब तक गोताखोर अंदर जा नहीं पाए, जिसके कारण उनका पता लगाया नहीं जा सका है। फिलहाल हम ये इंतजार कर रहे हैं कि एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड या एयरफोर्स की टीमें ये बता पाएं कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर पाएंगे। लेकिन एनडीआरएफ का ये मानना है कि साफ तौर से जब तक वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर लेती, उसके बाद तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। उसके बाद ही ये कोई फैसला ले पाएंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अब रोकना है या नहीं रोकना है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती इनके पास ये है कि यहां से महज 18 से 20 किलोमीटर की दूरी अगर मौजूद है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कुछ शव और कुछ गाड़ियां हो सकती हैं, वहां अगर वो बह गई हो तो जाहिर तौर पर वो मुमकिन नहीं होगा कि वहां के लोगों को ढूंढकर निकाला जा सके। लेकिन सावित्री नदी के आसपास जितने लोग मौजूद हैं, इस नदी के बहाव में, इस नदी के क्षेत्र में जितने लोग मौजूद हैं, जाहिर तौर पर उन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। कल हमने देखा कि यहाँ से दादली पुल एक सवाल है, और क्या मौसम विभाग से कुछ बातचीत हो पाई है? मौसम का साथ मिल पाएगा? क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है वो एक बाधा जरूर बन रही है रेस्क्यू की टीम के आगे। तो क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मौसम कुछ साफ हो सकता है जिससे रेस्क्यू को ठीक ढंग से चलाया जा सके?
जी देखिए, मौसम विभाग का जहां तक मानना है, पहले से मौसम विभाग ने साफ किया कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लगातार बारिश 48 घंटों तक होती रहेगी। खासतौर से ये जो आपको इलाका है महाड का, यहाँ महाबलेश्वर से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है और महाबलेश्वर से बहकर सावित्री नदी आती है, वहां पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि वहां पे जो टूरिस्ट जाते हैं उनके जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो वहां पर भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है, इसलिए एहतियातन वहां रोक लगाई गई है। और सावित्री नदी वहां से बहकर आती है। महाड ये वो महाराष्ट्र का इलाका है। आमतौर पर हम हमेशा सुनते हैं कि जब यहाँ पर बारिश का मौसम होता है तो आमतौर पर ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ऐसे कई। चलिए फैजान, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एनडीआरएफ की टीम या जो रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है उसको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में, और फिलहाल मौसम की तरफ से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। फैजान, आप नजर बनाए रखिए, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में ये आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।